पवित्र शास्त्र कहता है यहोवा भला है, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। बोलिए यहोवा मेरे लिए भला है, यीशु मसीह मेरे लिए भला है। जिस बात को समझ रहे हैं आज उनके लिए भला होगा, उनके लिए अच्छा होगा, उनके लिए बेहतर होगा। इस शब्द में बहुत बड़ी शक्ति है। पवित्र शास्त्र कहता है यहोवा भला है, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। अरे आप परमेश्वर की करुणा से घिरे हो, आप परमेश्वर के अनुग्रह से घिरे हो। बोलो परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की महिमा करें ताली बजाकर। मेहरबानी से अपने स्थानों पर बैठे। हम आज देर से लाइव हुए हैं और इसका कारण नेटवर्क भी है और लेकिन अभी चल रहा है। थैंक यू, मैं गॉड ब्लेस यू। अन्यथा आज का मैसेज मैं कह रहा था यूट्यूब और फेसबुक पे अपलोड कर दीजिए। एनीवे, जो यहोवा का भय मानते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इसमें भी कुछ भला है। आमीन, हालेलुया। बोलो आज मेरे लिए परमेश्वर भला करेगा। आपको लगता है आपके लिए कुछ बुरा हो रहा है या बुरा होने जा रहा है, पवित्र आत्मा बोलता है आपके लिए भला होगा। जस्ट वेट अपॉन द लॉर्ड। वो कहता है जो कल्पनाएं मैंने तेरे लिए की हैं उन्हें मैं जानता हूं, वे तेरी हानि की नहीं, तेरी भलाई की, तेरी लाभ की हैं। उसकी योजनाओं पर विश्वास करो, अपनी योजनाएं मत डालो उसमें। हालेलुया। आइए आज का वचन सुनते हैं और आज मेरा विषय है बी ओरिजिनल। ट्रांसपेरेंसी में रहें, पारदर्शिता में रहें, उत्तमता में रहें और दूसरे शब्द में कहूं निष्कपटता में रहें। जैसे आप हैं वैसे रहें। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप में तो पाप में रहें। बी ओरिजिनल का मतलब जब हम गलती में होते हैं तो अपने आप को स्वर्गदूत दिखाने की कोशिश मत करो। आमीन। बी ओरिजिनल। आप उस समय अगर गलत भी है ना, परमेश्वर फिर भी कहीं ना कहीं पे दया कर देगा। कई लोग अपनी गलतियों को छिपाने के लिए अपने शब्दों का बहुत उच्चारण करते हैं, बहुत ज्यादा। सुनिएगा ध्यान से। पवित्र शास्त्र कहता है, नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, मूर्ख जब चुप रहता है तो भी बुद्धिमान गिना जाता है। तो कभी कभी शांत हो जाना चाहिए। आमीन। अक्सर मैंने ऐसे लोगों को शांत नहीं देखा जो गलतियों में होते हैं, लेकिन जो धार्मिकता में और सच्ची धार्मिकता में तो वो फिर भी शांत होते हैं। लाइक जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु मसीह के समान वो सच्ची धार्मिकता में था। हाकिमों ने पूछा तू कहना चाहता है, तेरे पर दोष लगाए जा रहे हैं, वो शांत रहा। पवित्र शास्त्र कहता है जैसे वध होने वाली भेड़ शांत हो जाती है, ऐसे वो शांत रहा। उसकी दीनता ने उसका न्याय ना होने दिया। लेकिन एक बात सत्य है, यीशु मसीह सच्चा राजा बन के दुनिया में चमका। आमीन। ये स्पिरिट की क्वालिटी है, ये आत्मा की उत्तमता है। हालेलुया। हम अक्सर बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपनी सफाई पेश करना चाहते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है अपना मुकदमा लड़ो, अपने प्रमाण दो, कोई शक नहीं है। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जब बात परमेश्वर की और सेवा की और आत्मा की होती है, वहां अपने आप को ज्यादा सुपीरियर बन के दिखाने की कोशिश मत करो। परमेश्वर जानता है अंदर क्या है। हालेलुया। बी ओरिजिनल। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बी ओरिजिनल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमीन। चलिए एक वचन पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 9। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 9 आयत। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 9 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 9 पद। जी। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, हाँ, जो यहूदी बन बैठे हैं, हाँ, पर है नहीं। बस रुक जाइए। वो कहता है देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा
जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। आपको बताऊं, सच्चे यहूदी की क्वालिटी होती थी धार्मिकता के आधार पर उस समय एक बड़ा ऊंचा पद था। ये परमेश्वर के निज प्रजा, परमेश्वर के खानदान जिसे कहते हैं, उससे भी जुड़े हुए लोग गिने जाते थे। और इसमें कोई शक नहीं, यहूदी एक अच्छी जाति थी, आज भी होंगे। परमेश्वर ने अपनी आत्मा और वचन के अनुसार इसे बड़ा औधा दिया है, सच्चा यहूदी होना। और मालूम है उनकी क्वालिटी इस वचन में लिखी है, जो सच्चा यहूदी होता है, जो सच्चा इस्राएली होता है, वो झूठ नहीं बोलता, वो निष्कपट होता है। वो कहता है, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं, अरे जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। वो है नहीं वो जो वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो है नहीं वो जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है नहीं वो जो तमगा और जो टाइटल लेके वो घूमते हैं। आज मेरे देश की हालत देखें या पूरी दुनिया में देखें, जितने आपको पास्टर मिलेंगे उतना कोई और नहीं मिलेगा। मैं आपको सत्य बोल रहा हूं, कटु वचन हो सकता है लेकिन यह सत्यता है। जितने आपको याजक मिलेंगे तख्तियां टांगे हुए, उतना और कोई नहीं मिलेगा। अगर याजक इतने हैं तो भेड़ें कितनी होनी चाहिए? मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये तख्तियां जो है ना, मैं लोगों के घर के सामने निकलता हूं तो वहां लिखा होता है, किसी के मैंने पढ़ा कहीं, राइट रेवरेंड, गलत नहीं है, रेवरेंड, पास्टर, बिशप, बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं और अपने ऊपर भी लोग लिख के टांग लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि आप दुनिया से क्या ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है दुनिया आपको खिताब क्या दे रही है। दुनिया तो अच्छे धार्मिक लोगों को भी पापी का खिताब देती है यीशु के समान, और अच्छे खासे पापी को भी स्वर्गदूत बना के पेश कर रही है। आज दिस इज अ कंडीशन ऑफ द मीडिया ऑफ माय कंट्री। सुनिएगा ध्यान से, चलिए उसे छोड़ दीजिए, लेकिन ये हमारी हालत भी ऐसी है। मेरे बाइबल कॉलेज में बच्चे नहीं है, 50 फोन दुनिया को मारेंगे, भेज दे, और कमाल के बाद लोग धक्का मार के भेज भी देते हैं। वो थोड़ा बहुत आत्मा में था, वो खत्म हो गया, सॉरी। समझिएगा ध्यान से, बाइबल कॉलेज बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। बाइबल कॉलेज जाना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, लेकिन बाइबल पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ना चाहिए? फिर से बोलिए। हाँ, बाइबल पढ़ना चाहिए, गॉस्पल पढ़ना चाहिए, गॉस्पल समझना चाहिए। लेकिन जिसके अंदर गॉस्पल नहीं होगा, आपको देगा क्या? देगा क्या? एक तख्ती, और दुनिया में इसे लेके आप घूमेंगे और ना तो आप किसी काम के रहेंगे, ना इंसान कमाने लायक रहता है, ना खाने लायक रहता है, और ना वो सुसमाचार के लायक ही रहता है। क्यों होता है ऐसा? आप बाइबल कॉलेज से निकले हो, बहुत सारे अच्छे लोगों को पाएंगे जो जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं आत्मा में, लेकिन मालूम आपको, उन्हें बाइबल कॉलेज ने नहीं बनाया, कड़वा है ये, उन्हें परमेश्वर की आत्मा ने बनाया। कौन कहता है बाइबल कॉलेज नहीं जाओ? जाओ, बहुत अच्छी बात है। रिनॉट बॉम्के साहब ने बाइबल कॉलेज खोला है, अपोस्टल अंकुर नूरला जी ने बाइबल कॉलेज खोला है, लेकिन हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता। हम जो खोलते हैं तो हर किसी को धक्का मार होता है, हाँ, डिस्काउंट भी दबा के मिलता है भाई, है ना? जीसस लॉर्ड। प्रचार भी अच्छा लगता है सुनना, तालियां भी खूब बजती हैं, वाह भी खूब मिलती हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है, पेड़ अपने आत्मा वाले बोले, पेड़ अपने। बताओ मैं क्यों बोल रहा हूं आत्मा वाले बोलो? कुछ लोगों को चीज चुभती है, वो करेक्ट हो जाएगी तो आप कनेक्ट हो जाओगे। मैं स्पिरिट के बाहर नहीं जाना चाहता प्रचार करते हुए। जो बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने
तुम तक पहुंचा दी। हालेलुया। कौन सी बात प्रभु से पहुंच रही है? कौन सी बात प्रभु से पहुंच रही है? देख, मैं उन शैतान के सभा वालों को तेरे हाथ में कर देता हूं जो यहूदी बन बैठे हैं परंतु वास्तविकता है नहीं। वो यहूदी है नहीं, वो यहूदी बन बैठे हैं। पहले आप पढ़ेंगे, इतिहास में जाएंगे, बाइबल के थियोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे पहले पद खरीदे जाते थे। शायद आज भी ऐसा होता है। रोमी पद बिकते थे, सामाजिक पद बिकते थे। आज जैसे सरकार में नॉमिनेटेड मिनिस्टर्स बन जाते हैं किसी अप्रोच के कारण, किसी कारण जो मैं कहना नहीं चाहता, नॉमिनेट हो जाते हैं। वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता ये नहीं है। वो कहता है वो यहूदी बन बैठे हैं परंतु है नहीं, वे तो झूठ बोलते हैं। एक सच्चे यहूदी, सच्चे इजरायली की क्वालिटी होती है, उसके अंदर सत्य होता है और सत्य का प्रमाण यीशु मसीह है। यीशु ने कहा कि सत्य मैं ही हूं। यीशु ने कहा पिता अब उस महिमा को प्रकट कर जो मेरी जगत की उत्पत्ति से पहले तेरी साथ थी, जो जगत की उत्पत्ति से पहले मेरा आदर, मेरी महिमा तेरे साथ थी। परमेश्वर फिर से प्रकट कर दे। लोग कहते यीशु नए नियम में आया, यीशु नए नियम में नहीं आया। अरे वो तो आदि में था और अनंत में रहेगा। हालेलुया। वचन को समझिए, वचन को समझिए आप। वो यहूदियों के समय भी था, वो सत्य है क्योंकि वो कहता वो है नहीं परंतु बन बैठे हैं, है नहीं बन बैठे हैं। आपको होना है, आपको बनना है। कैसा? परमेश्वर की आत्मा से, दुनिया के तरीके से नहीं। याजक की सेवा बड़ी खतरनाक होती है, सुनिएगा। बहुत लोगों को टाइटल मिलता है। आप पवित्र शास्त्र अगर ढंग से पढ़ेंगे याजक की सेवा के बारे में, तो मैं कह रहा हूं सब लोग आज अपनी याजक की डिग्री को कूड़े के ढेर में डाल देंगे। पौलुस के समान, शाऊल के समान पक्का डाल देंगे। याजक व्यक्ति रिस्क उठाता था, याजक दूसरे का कष्ट अपने ऊपर लेता था। याजक भीड़ के लिए अपना, बोलिए बोलिए, इट इज वेरी टफ, नॉट इजी। भीड़ के लिए अपना प्राण देता था। आपको मालूम है, मुझे लोग बोलते हैं पास्टर जी, आप मेरी जबान से सुनोगे, कभी नोट करना, रिप्लाई मेरे अंदर से निकल के नहीं आता। हाय हेलो जरूर निकल के आता है। क्या कारण है? मेरी फेसबुक खोलिए, ग्लोरी ऑफ गॉड मिनिस्ट्री का पेज खोलिए, मेरा खुद का पेज खोलिए, फेसबुक पे जाइए, आप पूरा टाइमलाइन चेक करिए। वहां पे आपको ना पास्टर मिलेगा ना कुछ मिलेगा। इवेंजलिस्ट भी लिखा होता था, कई लोग लिख देते हैं प्यार मोहब्बत में, गलत नहीं है, वेरी नाइस वर्ड, आई लव दिस वर्ड, लाइक इवेंजलिस्ट रिनॉल्ड बॉन्के। इतना बड़ा सेवक इवेंजलिस्ट मात्र लिख के गया जिसने करोड़ों आत्माएं बचा ली। मेरे तो फेसबुक में और टाइमलाइन पे लिखा होता है चांदना बरसवाल द गुड न्यूज प्रीचर, ओनली द गुड न्यूज प्रीचर। यीशु ने क्या कहा? सुसमाचार प्रचार करो। क्या करो बोलो? हा? हमारा ध्यान तो पर भेड़ों की ऊन पे है ना? इसकी ऊन कतरता रहूं, इसलिए मैं याजक हूं। चरवाही कर, रखवाली कर, हाँ, और मत बन ज्यादा याजक, बन जा गुड न्यूज प्रीचर, और देखना फल कैसे नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम में। भ्रम से बाहर आ जाओ। कुछ लोग बोलते हैं सेवा कर ही नहीं सकते, सेवा कर ही नहीं सकते। हमें भी दिक्कत होती है। गाड़ेगा कौन? गाड़ेगा कौन? जिसके पास डिग्री होगी। बपतिस्मा कौन देगा? जिस पे डिग्री होगी, है ना? प्रभु भोज कौन देगा? जिस पे डिग्री होगी। क्या कौन करेगा? जिस पे डिग्री होगी। ओ यीशु मसीह, तू भी स्वर्ग से देख रहा है, और वो कह रहा है मुझे फिर से क्रूस पे चढ़ा दिया उन्होंने।
मालूम है क्यों? यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे रीति रिवाज को तोड़ने आया। मत्ती की पुस्तक पढ़िए, समझ नहीं पा रहे आप? वो कह रहा है मैं तुम्हारे रीति रिवाज को, ट्रेडिशन को तोड़ने आया। उसने कहा गो एंड प्रीच द गॉस्पेल टू एवरी क्रीचर, जाओ सारी जगत में सुसमाचार प्रचार करो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, उन्हें मानना सिखाओ। बिल्कुल गलत नहीं है पास्टर शब्द, बिल्कुल गलत नहीं है बिशप शब्द, बाइबल के आधार पे हैं, लेकिन उसके लिए आपको कीमत चुकानी चाहिए। उसके लिए आपको कीमत चुकानी चाहिए और पड़ेगी। ऐसे नहीं मिलेगी कोई चीज। पाप दुनिया करती थी, पश्चाताप कौन करता था? हाजी कौन? याजक। लेकिन वो खत्म होगी चीज। एक महायाजक आया, यीशु मसीह, उसके बाद वो चीजें खत्म हो गई। खत्म इन द सेंस अनादर के लिए नहीं बोला प्रभु ने। तब भी याजक है, तब भी बिशप है, आप बाइबल पढ़ेंगे, तब भी अपोस्टल्स हैं, तब भी प्रॉफिट्स हैं, सारी चीजें तब भी हैं। लेकिन तब ट्रेडिशनल चीजें नहीं थी, मात्र दिखावे की नहीं थी। अब यीशु मसीह के आने के बाद तब चीजें कपटता से नहीं, निष्कपटता से होने लगनी चाहिए। ये इसका वास्तविक अर्थ है। यीशु मसीह जब तक नहीं आया, आप पढ़ते रहिए, नए नियम में जिक्र पाएंगे आप। वो तमाम याजक लोग थे, महायाजक लोग थे, उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह की शिक्षा को कभी ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह को कभी अलाउ नहीं किया, यीशु मसीह को कभी समझा नहीं, और उसके उपदेश पर कटाक्ष करते थे। ये वो लोग थे जिन्हें यीशु मसीह ने कहा तुम श्रापित हो, तुम कटोरे को बाहर से मांजते हो, तुम बर्तन को बाहर से मांजते हो, उसके अंदर गंदगी है, तुम पुतवी कब्रों के समान हो। यीशु मसीह ने कहा। किसको बोल रहा था वो? मालूम है, वो सिर्फ उन लोगों को कह रहा था ये बात बार बार जो धर्म के ठेकेदार और याजक कहलाते थे। सुनिएगा, बाइबल ढंग से पढ़िएगा प्लीज। मेरी भी इच्छा है यूनॉट बॉन्की के बाइबल कॉलेज में अपने बच्चों को भेज दूं। कौन मना करता है? मेरी भी इच्छा है पास्टर थॉमस शेरियन जैसे लोग बच्चों को पढ़ाएं जो बाइबल कॉलेज में टीचर रहे। लेकिन कुछ तस्वीरें बदल गई, कुछ हालात बदल गए। हालेलुया। ओ जीसस लॉर्ड। वो पंजाब का क्रिकेटर ना सिद्धू बोलता था, जिसके पास चवन्नी है वो रुपया कहां से दुनिया को बांटेगा? कहां से बांटेगा? मैं तो कहता हूं आपको 1 रुपया बांटने के लिए अपनी जेब में 2 रुपए चाहिए होने चाहिए, और कम से कम 1 रुपया तो चाहिए ही चाहिए अगर आपका दिल बड़ा है। हालेलुया। देख, मैं उन शैतान के सभा वालों को तेरे हाथ में कर देता हूं जो यहूदी बन बैठे हैं परंतु है नहीं, उनकी वास्तविकता कुछ और है, उनकी हकीकत कुछ और है। तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। आमीन। वो जवाब से आमीन। तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। कई लोग मुझे बोलते हैं कैसा प्रचारक है, बड़ी कटाक्ष करता है। कटाक्ष नहीं करता मैं, बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। लेकिन वर्ड ऑफ गॉड के बाहर नहीं मैं जाना चाहता। जितना लोग, सच कह रहा हूं मैं, कहीं कहीं जाके सीखना और डिग्रियां लेना चाहते हैं, फेसबुक खोलिए, वो अपना यूट्यूब चैनल खोलिए, वहां जाइए और आत्मिक लोगों को सुनना शुरू कर दीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पवित्र आत्मा से भर जाओगे यीशु के नाम से। बजाओ तालियां, प्रभु की महिमा करो। अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ गॉड। पर भ्रम से कौन निकाले हमें? जब आत्मा की बात होती है इंसान को चुभती है, काटती है वो, और इंसान के अंदर नहीं जाती। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं पत्थर पे पानी डाल रहा हूं, अंदर ही नहीं जा रही मेहनत इतनी। क्यों? क्योंकि अन्न के अंदर कुछ और ऑलरेडी भरा हुआ, जिसे निकालना उन्हें नहीं चाहते। खाली कर तो मैं भर दूंगा, पवित्र आत्मा बोलता है, खाली कर तो मैं भर दूंगा। इतना रेवलेशन, इतनी आत्मा की चीजें, इतना आत्मिक वचन लोग सुनते हैं, लेकिन कई लोगों के अंदर जाता है और अधिकांश लोगों के ऊपर से उतर के चला जाता है, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी कुछ भरा हुआ है जिसे वो निकालना नहीं चाहते। जब तक तू खाली नहीं गएगा, पवित्र आत्मा कहता है, तब तक मैं तुझे नहीं भरूंगा।
पौलुस को पौलुस नाम ऐसे नहीं दिया, पहले वो शाऊल था, पहले यीशु मसीह ने उसे एनकाउंटर किया और वो चीजें जो उसके अंदर थी, वो कहता है जो मेरे पास वो ज्ञान था, गमलीएल मेरा टीचर है, द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड उस समय का, उसने मुझे सिखाया, तुम मुझे क्या सिखाओगे, उसके चरणों पे बैठ के मैं सीखा हूं। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे एनकाउंटर किया तो उसने कहा जो मेरे पास था वो कूड़ा है, कूड़ा मतलब मैंने डस्टबिन में डाल दिया। अब यीशु मसीह आया तो अपनी शिक्षा गॉस्पेल मेरे अंदर लेकर आया। मतलब क्या था? यीशु मसीह पहले भी था, मतलब ये है कि कभी यीशु मसीह को उसमें देखा नहीं और दुनिया ने देखने दिया भी नहीं। लोग अक्सर आप देखेंगे ज्यादा टीचर्स लोग होते हैं, वो एक्ट्स की पुस्तक जो है, प्रेरितों के काम की पुस्तक जो है बाइबल के अंदर, इस पे ज्यादा मनन करना पसंद नहीं करते, ना करवाना, शायद एकांत में करते हो तो प्रभु ने आशीष दे। एक प्रचारक एक प्रॉफिट के पास पहुंचा और मैंने उनके साथ सेवा भी करी और मैं दुआ करके बोलता था परमेश्वर पेंटिकोस्ट डाल, पेंटिकोस्ट डाल, इसके अंदर पेंटिकोस्ट डाल, द रियल गॉस्पेल डाल, पवित्र आत्मा को डाल। एक दिन वो कहीं प्रचार कर, अच्छे प्रचारक प्रचार करने जा रहे थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा क्या प्रचार करूं। परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति कोई शक नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या प्रचार करूं। उस भविष्यद्वक्ता के पास पहुंच गए और जाके खड़े हुए और कहने लगे मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे सभा में जाना है, मुझे आज क्या प्रचार करूं। एकदम से उस प्रभु के जन ने कहा जा प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ ले, तुझे समझ में आ जाएगा। You know what is this? इसका मतलब ये नहीं कि प्रेरितों के काम की पुस्तक अच्छी बाकी खराब है, ना 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 ना। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह है, गॉस्पेल है। लेकिन समस्या तो ये है, दाऊद ने कहा मेरी आंखें खोल। क्या कहा दाऊद ने? मेरी आंखें खोल परमेश्वर, ताकि मैं तेरी व्यवस्था की क्या बातों को देख सकूं। ना 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 ना, तेरी व्यवस्था की गुप्त बातों को देख सकूं, सीक्रेट थिंग्स को, जो छिपी हुई चीजें हैं, गड़ी हुई चीजें जो दुनिया को दिखाई नहीं देती, एक्सरे मशीन से भी दिखाई नहीं देती, अल्ट्रासाउंड मशीन से भी नहीं दिखाई देती, एमआरआई से भी दिखाई नहीं देती, वो पवित्र आत्मा से दिखाई देती हैं। हालेलुया। खोल मेरी आंखें। कल कुछ प्रभु के दास लोग आए मेरे पास बैठे और जब वो जा रहे थे तो 1-1.5 घंटा संगति हुई, तो एक प्रभु का जन जो आत्मा में बढ़ रहा है, वो बाइबल कॉलेज से बहुत अच्छी टीचिंग्स लेके आया, नो डाउट। लेकिन जब वो पहली बार मुझे मिला तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि ऐसे एनकाउंटर करूंगा और इसे शाऊल की तरह पौल बनाऊंगा आज। और वो मीटिंग में आके खड़ा हो जाता था, ऐसे सुनता था, मुंह मोड़ के चला था, सुनता मुंह मोड़ के चला जाता था। जब पवित्र आत्मा एक दिन दुआ कराने आया, पवित्र आत्मा ने उसे छुआ और झंझोड़ कर रख दिया। उस दिन से उसकी बुद्धि खुल गई, रेवलेशन उसकी समझ में आने लगा। कल वो मुझसे बात कर रहा था, कहने लगा डैडी जी एक बात बता दो, आप सभा में थे फ्राइडे को, 3 दिन से लगातार सभाएं कर रही हूं, मजा आ रहा है। फ्राइडे को थे, आपने बोला कोई औरत इस सभा में आई है जो चावल पढ़वा के लाई है, अपने पास लेके आई है। वीडियो में वो देखिएगा गवाही को, हाँ पंकज। फिर मैंने दूसरी बार बोला, फिर मैंने तीसरी बार बोला, वो औरत डरते हुए अपने पर्स बाहर लेके आई और चुपचाप खड़ी हो गई हीलिंग लाइन में। उसके बारे में वो लड़का मुझे पूछ रहा था कि आप ये तो बताओ, वो औरत आई और चावल अपने पर्स में, कहने लगी ये पर्स ना मेरी भाभी का है, भाभी का, उसे दिए थे किसी ने चावल पड़ के, ये मेरे पास है, ये मेरे पास। मैंने कहा तू मीटिंग में लेके क्यों घूम रही फिर? नहीं, कान यूं पकड़ो, क्या बोलते कैसे, यूं है ना, कान तो कान है। हाँ रजनीश तू तो था नहीं इस बार शायद वहां। ओह माय गॉड। तो वो मुझे कहने लगा, लड़का प्रभु का दास, आप ये बताओ ये कैसे हो, आपको पता लग गया पर्स में उसके चावल और वो पर्स लेके आ बैठी है। मैंने कहा मुझे क्या पता, मैंने कहा मुझे क्या पता, मुझे कुछ नहीं पता, अभी भी बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं आपको। लेकिन मेरे परमेश्वर की आत्मा को सब कुछ पता है। हालेलुया। ओ लड़की पानी पानी हो गई। ओ जीसस लॉर्ड, माइटी लॉर्ड, जीसस लॉर्ड। यहोवा का आत्मा अंदर देखता है। समझ लो आज बात,
यहोवा का आत्मा अंदर देखता है। इसलिए बहुत सारे लोग बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भूखे भी रह लेते हैं, उपवास नहीं कहूंगा मैं से, भूखे भी रह लेते हैं, वचन भी पढ़ लेते हैं, सारे काम धार्मिक क्रियाएं कर लेते हैं, दशमांश भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी गाड़ी अटकी पड़ी है, कीचड़ में धंसी पड़ी है, आगे निकल नहीं रही है, क्योंकि अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन अंदर। यहोवा यीशु मसीह अंदर इंटरेस्टेड है, अंदर अंदर। चेंज योर इंटरनल थिंग्स। अंदर से जब बदलाव होता है तब पवित्र आत्मा काम करता है। ये वचन जो आप सुन रहे हैं, हम बोलते हैं, प्रभु के दास लोग बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं आपके कानों में जाए, दिमाग में जाए और फिर दिल में उतर जाए। ओ दाऊद ने कहा, देख परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। कहां? हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। उसका वचन हृदय में नहीं जाएगा तो पाप होगा। उसका वचन अगर अंदर, और रख छोड़ेगा मतलब स्टोर कर लेना, संजो कर रख लेना, सोख लेना, सुरक्षित कर देना, लॉक मार देना, कीमती चीज के समान। आप करते हैं ऐसा? आपको यह पता रहेगा आपके पर्स में पैसे कितने हैं, आपकी अलमारी में कितने पैसे हैं, आपको सारी चीजें पता रहेंगी जो सांसारिक कीमती हैं। लेकिन पता है परमेश्वर के वचन से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। ये क्यों नहीं याद रहता कि इसे अंदर रख लो, प्रभु ताला मार लूं। आज प्रचार सुना, प्रभु बुरा नहीं देखना। आज प्रचार सुना, बुरा नहीं सुनना। आज प्रचार सुना, बुरा नहीं बोलना। आज प्रचार सुना, बुरा नहीं करना, ओ पाप नहीं करना। आज प्रचार सुना, क्यों अंदर लॉक नहीं होता? इस पे मालूम है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां कोई और बैठा है। हालेलुया। हमें गीत गाते हैं, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। किसका घर है? किसका घर है? सोच के बताओ सच्चे। जिसका घर है वही रहता है। भैया मेरे घर में मैं रहता हूं, मेरी पत्नी बच्चे रहते हैं, है ना? या जिसको मैं लव करूंगा वो रहेगा। सिंपल सी बात। समझ रहे हैं आप चीज को? आप जिसे लव कर रहे हैं वो आ रहा है आपके घर के अंदर, वो आ रहा है आपके अंदर। ओ जीसस थैंक यू। वो यहूदी बन बैठे हैं परंतु है नहीं। रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 28-29। हालेलुया इन जीसस नेम। रोमियो उसका 2 अध्याय, उसके 28 और 29 आयत है। रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 28 पद। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है, और ना वो खतना है जो प्रगट में है, जो प्रगट में खतना है, और देह में है, और देह में है। पर यहूदी वही है, परंतु यहूदी वही है जो मन में है, जो मन में है, और खतना वही है, और खतना भी वही है जो हृदय का और आत्मा में अरे है। जो हृदय और आत्मा का है। आगे भी पढ़ दीजिए। ना कि लेख का, ना कि लेख का, ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। आपको किसकी प्रशंसा चाहिए? मैं आपको कह रहा हूं एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं आप। आज मुझे शाम को एज ए स्पीकर बुलाया है एक राजनीतिक सभा में, और राजनीतिक सभा ही मानूंगा मैं, उसमें प्रभु के दास लोग, पास्टर लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं बोलने जाऊंगा 15-20 मिनट के लिए आऊंगा, बिल्कुल बोलूंगा। लेकिन मैं वहां कह रहा हूं, किसी ने मुझसे कहा पिछली बार मैं वहां बोला, कुछ चीजें मैंने बताई, वचन के आधार पे लोगों को बताई कि देखिए परमेश्वर ने अपने लोगों को राज करने के लिए भी रखा है। वोट देते हैं तो क्यों ना सही व्यक्ति को दे, वोट देते हैं क्यों ना अपना सही प्रतिनिधि चुने। ये आपको अधिकार है, लोकतांत्रिक भी और परमेश्वर ने भी दिया है ये अधिकार आपका, तो इसका सही चुनाव करें। तो मैंने वहां बोला, जब मैं बोल के नीचे उतरा तो कुछ वहां जो थे, जो इनका एजेंडा था उसके खिलाफ थे लोग, कुछ सेवक लोग, लेकिन वो लोग सबसे पहले आए। जब मैं मंच से उतर के चलने लगा, क्योंकि मैं मीटिंग में जाना था, वो आए, मेरे गले मिल गए, आके कहने लगे भाई भाई भाई। बोला अच्छा लगा मुझे, आप चुनाव लड़ो, इस बार विधायक का चुनाव आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। मैंने कहा पगला गए तुम, पगला गए।
अरे नहीं, क्या बोला आपने? मैंने कहा मैं तो भाषणबाजी करके जा रहा हूं, ये काम अपने बस का नहीं है, ये काम उसी के बस का है जो इसे कर सकता है। समझ लो, भाषणबाजी में और रियलिटी में बड़ा फर्क है। परमेश्वर ने मुझे गॉस्पेल के लिए रखा है, ना कि इन चीजों के लिए रखा है। हाँ, अगर प्रभु का आत्मा कहेगा तो जरूर उसमें कूद जाऊंगा, अगर प्रभु का आत्मा कहेगा तो। अलेक्जेंडर डॉबी की तरह नहीं। अलेक्जेंडर डॉबी था शायद 18वीं सदी में एक बहुत सुपर प्रचारक था, जबरदस्त, हजारों लाखों लोग उसके दीवाने थे। क्रूसेड्स मिनिस्ट्री करता था, परमेश्वर की आवाज सुनता था, और भीड़ आती थी। वो किसी ने भ्रम डाल दिया उसके दिमाग में, कहा अरे सर अब तो राज भी अपना ही होगा। उन्हें कैसे? एक काम करो, आप इस बार एमपी का इलेक्शन लड़ लो, वाह वाह हो जाएगी। उसकी किताब पढ़िए। उसने कहा मेरे दिमाग में आ गया, इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, ये तो बिना प्रचार करे जीत जाऊंगा मैं, बिना पैसा खर्च करे। और इलेक्शन लड़ गया। क्या हुआ? क्या हुआ? वेरी नाइस शेखर। हार गया। ना खुदा मिला, ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम। परमेश्वर की आवाज सुननी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर अपने लोगों से राज नहीं करवाता, करवाता है भैया। अरे परमेश्वर के लोग किंग नहीं होते, वो तो किंग मेकर होते हैं। आमीन, हालेलुया, एग्जैक्टली। जहां प्रभु के लोग, मसीह लोग खड़े होंगे किसी चीज के लिए सही मनसा से, मैं बिल्कुल उनके लिए प्रचार करूंगा, मैं उनकी कैंपेनिंग करूंगा बिना पैसे के। आने जाने का खर्चा दे देना, बस करूंगा, लेकिन सही उद्देश्य से करना। हालेलुया, सही व्यक्ति के पक्ष में करूंगा। हार गया। बिली ग्राहम, सॉरी, एम आई राइट और रॉन्ग? बिली ग्राहम, एग्जैक्टली, अमेरिकन ना प्रचारक। जब पिछली बार ट्रंप साहब प्रेसिडेंट मेरे अमेरिका के, तो उसके पास ट्रंप साहब गए प्रचारक के पास, उनके साथ भी लाखों लोग दीवाने बिली ग्राहम के, और कहने लगे इस बार प्रेसिडेंट का चुनाव अमेरिका में आप लड़िए। बिली ग्राहम साहब ने जवाब दिया, अरे बेवकूफ, मैं एम्बेसडर हूं, एम्बेसडर, और कहां का? परमेश्वर के राज्य का। मैं स्वर्ग छोड़ के धरती पे आऊंगा, डिमोशन कराऊंगा अपना, मैं प्रमोशन में हूं, तू बन जा। उसने कहा एक शर्त पे मैं लड़ूंगा, अगर आप मेरे लिए कैंपेनिंग करोगे। उन्होंने कहा मैं तो नहीं करूंगा, मेरी उम्र ढल रही है, मैं क्या अपने बेटे को भेजूंगा, वो कैंपेनिंग करेगा। उनके बेटे ने इसकी कैंपेनिंग करी थी, तो वो प्रेसिडेंट बना था। मालूम आपको, जो आपको दिशा परमेश्वर दे रहा है उसमें दौड़ना है। जो आप है नहीं वो बनने की कोशिश ना करें। जो यहूदी है नहीं परंतु बन बैठे हैं, अरे जिस काम के लिए परमेश्वर ने रखा वो करिए। कई लोग वो वास्तव में परमेश्वर याज की सेवा नहीं देता, उन्हें धक्का मार के दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। ओ भैया वो मर गया, परिवार बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। मालूम है क्यों? मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं। गिलास को आप उल्टा करके रखिए, टेबल पे मूंधा रख दीजिए, औंधे मुंह रख दीजिए गिलास को, उस पे हाथ डालिए, हाथ जाएगा नहीं। और एक समझदार आदमी क्या कहेगा, मतलब मूर्ख आदमी, इस गिलास में हाथ डालेगा, हाथ जाएगा कहां से? उल्टा है। कहेगा इसका तो मुंह ही नहीं है, और उठाएगा नीचे से हाथ डालेगा, क्या बोलेगा? हाजी क्या बोलेगा? इसमें अंदर हाथ जा रहा है, इसके तो तली भी नहीं है। ये सिस्टम हमारा है। सीधे हो जाओ, बुद्धि सीधी कर लो, समझ जाओ। कहीं परमेश्वर आपको अनुचित स्ट्रगल नहीं देता, लेकिन कुछ लोग स्ट्रगल अपने लिए खुद पैदा कर रहे हैं, गिलास को उल्टा करके। समझिए मेरी बात को, बहुत सरलता से परमेश्वर का आत्मा काम कर देता है। जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है तो जोर नहीं लगाना पड़ता, ना तो जोर से होगा ना ताकत से होगा, मेरी रूह से होगा। हालेलुया, जीसस लॉर्ड। प्रभु जो भी हार्ट पेशेंट है प्रभु से हील कर देना परमेश्वर आप, यीशु के नाम में। पढ़िए, फिर से पढ़िएगा इसे, 28 और 29 आयत यहां लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, जिसके गले में टाइटल टंगा है, तख्ती टंगी यहूदी है,
यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वो खतना है जो प्रगट में देह में है, पर यहूदी वही जो मन में है, और खतना वही जो हृदय का है, हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। आप किससे चाहते हैं प्रशंसा? आप वचन सीख के आइए, तालियां बजेंगी। मैं बता रहा, मैं जब वहां भाषण दे रहा था, इतनी तालियां लोगों ने बजाई। मैंने कहा प्रभु के दास लोग हो यार, आपकी आत्मा है, मुझे नहीं पता बची ना बची, प्रभु करे बच जाए। अच्छे प्रचारक दुनिया में है, आप खूबसूरत बोलेंगे, बहुत तालियां बजेंगी। आप खूब शेयर करोगे उनका वर्ड, सुनने में आपको मजा आ जाएगा। तालियां खूब बजेंगी, गड़गड़ाहट खूब होगी, सब कुछ होगा। एक बात आपको बताऊं, सब कुछ होगा परंतु आत्माएं कितनी बचती है ये डिपेंड करता है। आपके गॉस्पेल से, आपकी लाइफ से आत्माएं कितनी बच रही है। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। नो फ्रूट है नहीं, फल। कितने साल से एक ही घर में जा रहे हैं, कोई फ्रूट नहीं। कितने साल से रिश्तेदारी में रिश्तेदार लोग मर गए, क्या कुछ नहीं हुआ? क्यों होगा? क्यों होगा? पत्तों को छोड़ और कुछ ना पाया, कुछ नहीं पाया। आपकी गलती की वजह से लोग मर रहे हैं, आपकी गलतियों की वजह से आपके रिश्तेदार मर रहे हैं, आपके गलत जीवन की वजह से आपके नियर जितने लोग हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, आत्मा में भी और शरीर में भी, क्योंकि आपकी लाइफ एक एग्जाम्पल नहीं है और कभी बचेगा भी नहीं कोई। और ये रिदम पटाखों की तरह चलती रहेगी। याद रखना जो बोल के जा रहा हूं आज प्रभु की आत्मा से, ये रिदम पटाखों के समान चलती रहेगी। जैसे फुलझड़ी में आग लगा, पट 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 पट, सारे जब तक नहीं फूट जाते वो शांत नहीं होता। आज चेंज कर लो, यीशु के लहू से अपना खतना कर लो, आत्मा में यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रिकाबा शबला रबा सबरमा शेरियम दलरमा सा। इन जीसस नेम फादर वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। आत्मा में खतना करो, हृदय का खतना करो। ओ जीसस लॉर्ड। जाइए। किसी व्यक्ति ने मुझे पूछ दिया तो क्या बाइबल कॉलेज जाना गलत है? मेरा जवाब क्या होगा? किसी ने मुझसे कहा तो बाइबल कॉलेज जाना गलत है, मेरा जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या है? हाँ, एक ही समझदार लग रहा, बाकी नहीं लग रहा मुझे यहां। आपका जवाब क्या है? बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। समझिए, अच्छे से समझिए वर्ड ऑफ गॉड को। बिल्कुल गलत नहीं है बाइबल कॉलेज जाना। बाइबल खूब पढ़िए। दुख तो यह है उस पे लिखा होता है बाइबल कॉलेज। एक व्यक्ति आया 2 साल रह के, मैंने कहा भाई कैसा चल रहा है तेरा? अभी तो हमें वो सिखाया जा रहा है इतिहास। अब मैंने कहा बाइबल कब सीखोगे भाई? What are you doing? जब एक इंसान खुद कंफ्यूज है वो दूसरों को क्या देगा? बाइबल कॉलेज जाना बिल्कुल गलत नहीं है। सुनिएगा मेरी बात को, आप उस ज्ञान से प्रभावित भी हो जाएंगे, लेकिन उसमें पौलुस ने कहा मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें तो नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ के प्रमाण है। आत्मा और सामर्थ के प्रमाण है। जोर से बजाओ ताली, बजानी नहीं तो मत बजाना। आत्मा और सामर्थ। और लेने के आएंगे, है ना? किसी प्रचारक को सुनने के आएंगे, अपने चर्च को छोड़ छोड़ के आएंगे लोग। क्यों आ रहे भाई? और लेने के आएंगे सामर्थ, आत्मा। तो वहां के घास छिल रहा। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहूदी बन बैठे हैं परंतु है नहीं, है नहीं। हालेलुया। बाइबल कॉलेज जाइए, वचन खूब पढ़िए, वचन खूब सुनिए, खूब सुनिए। मैं कह रहा हूं, मैं अक्सर अपनी मीटिंग में बोलता हूं, कान के जितने बहरे हैं वो तो पक्का ठीक होंगे। क्यों ठीक होंगे? क्योंकि हर किसी को सुसमाचार सुनना पड़ेगा। हालेलुया। बजाओ ताली, करो प्रभु की महिमा। कुछ याद आया पंकज? पवित्र आत्मा ने मुझे एक कान दिखाया। इस बार मैं मीटिंग में था सबसे पहले, और मैंने कहा कान के जितने, चले एक का क्या दुआ करूं, कान के जितने भी रोग हैं, इनके कान छेद है, कान बंद है, बहरे हैं, कुछ भी हैं, बचपन से पैदाइशी सुनते नहीं है, वो आके खड़े हो जाओ। कितने रहे होंगे पंकज? हाँ, 25-30 रहे होंगे ना?
कितने ठीक हुए? कितने? मेरे साथ घूमता इसलिए तो नहीं बोल रहा। कितने ठीक हुए? सारे। ये अजीब सी बात थी इस बार वहां, बहुत ही अजीब बात थी। पता नहीं इतनी हीलिंग क्यों हुई इस बार वहां। मुकेश ने कहा था गॉड ब्लेस। नो नो, आई लव मुकेश, आई लव एवरीबॉडी। ये बहुत ध्यान रखते हैं मेरा हर चीज का, मेरे कपड़ों का क्या, मेरे पर्स का क्या। पर्स का भी रखते हो? हर चीज का ध्यान रखते हैं। रियली गॉड ब्लेस। प्रभु आशीष दे, फलवंत हो गया आप। कल मैंने बहुत आत्मा से दुआ करी इन बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे आत्मा में ऐसा आया कि कितना चीज का ध्यान रखते हैं। क्योंकि ये अगर इतना काम ना करे तो मैं कंफर्ट जोन में प्रीच नहीं कर सकता, है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह संडे को भी फोन मार के बोल देते हैं आज मोबाइल पे डिस्काउंट है, आज खरीद लो। कहां है रे? प्यार करता हूं मैं उसे, बहुत ज्यादा करता हूं सचमुच। समझ गया था पर एकदम कल के चक्कर में रहे ना। कल महिला मीटिंग थी ना, तो सबको लग रहा था कल संडे था। मेरी बेटी मुझे समझा रही है, अरे डैडी आज ना, एक्चुअली भैया ने फोन इसलिए कर दिया होगा, उन्हें लगा कल संडे था, आज संडे नहीं है। जीसस लॉर्ड, हालेलुया, इन जीसस नेम फादर। वचन सुनिए, वचन पढ़िए, और ये जरूरी है क्योंकि वचन पर जो बना है। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, अच्छी बात ये है, एक घर बनाऊंगा, और आत्मा का तो बनेगा ही, शरीर का भी। बताओ क्यों? आज प्रभु ने मुझे नाम दिया, नाम, उस घर का नाम ये रखना। मैं बिल्कुल बनाए बनाए। मेरा बेटा कहता है क्या जरूरत पड़ी यार, एक ठीक है कमरा उसे। अच्छा है, वेरी नाइस। वो कहता है प्रचार में मेरा नाम मत लिया करो। अंदर से आत्मा मुझे आवाज दे रहा है सर। हालेलुया, जीसस नेम, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बहुत आयत का परमेश्वर है, परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर। परमेश्वर को भी पता है तेरे घर में बहुत सारे लोग रुकने आते हैं। 5, 7, 8, 10 कमरे तो हो उस घर में। हालेलुया, परमेश्वर जानता है। मिसयूज नहीं करो किसी चीज का, परंतु यूज करो। बाइबल पढ़िए, वचन सुनिए, बाइबल कॉलेज में जाइए, खूब सुनिए वचन। अगर टीचर कुछ और पढ़ाता है, बोलो बाइबल पढ़ने आया हूं, ये बोलो। सही बोल रहा हूं भाई? ठोक दो, क्या दिक्कत है? किस लिए गए? नहीं तो कहो अच्छा टाटा बाय बाय। पढ़ो, खूब पढ़ो। मालूम क्यों पढ़ो? रेवलेशन कहां से आता है? रेवलेशन कहां से आता है? रेमा कहां से आता है? रेमा लोगोस से निकल के आता है, प्रकाशन इस वचन से निकल कर आता है। ये पढ़ना और सुनना जरूरी है। कल पास्टर लोग मुझे बोल रहे थे, सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। मैंने कहा जाओ पढ़ो और सुनो, खूब पढ़ो बाइबल। मैंने कहा मैंने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल पढ़ी है। तब पवित्र आत्मा मुझे बोल के याद दिलाता, इसे रेवलेशन कहते हैं भैया। वो कहने लगे कैसे? मैंने कहा जब स्कूल में लिखते हैं ना, तो सर पे हाथ मारता है इंसान, रुका रहता है। लेकिन कौन कौन वो रुका रहता है उस क्वेश्चन पे बेचारा। उसे पता है मैंने ये पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन जिसने पढ़ा ही नहीं वो क्यों हाथ मारेगा? वो कॉपी पे लिखेगा दी एंड। एक मेरे साथ लड़का था, उसने आखिरी में लिख दिया, बड़ा ठप था मेरे जैसा, और बगल में बैठा था, लिख दिया। मैंने कहा क्या लिख रहा लास्ट में, इतने मोटे मोटे अक्षर में लिख रहा है ना, क्या गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है, बैल हमारा बाप है, पढ़ना लिखना पाप है, और कॉपी बंद करके दे दी। मैंने कहा बड़ा गजब है यार। मैंने कहा पढ़ा नहीं? कह रहा कुछ भी नहीं पढ़ा भाई, तो लिखना क्या, टेंशन की बात ही क्या। तो जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, जिन्होंने सुना ही नहीं, उन्हें टेंशन क्या है रेवलेशन की? फिर तो यूं बाइबल खोलोगे यूं पढ़ोगे, यूं खोलोगे यूं पढ़ोगे, यूं खोलोगे यूं पढ़ोगे, है ना। वो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति, वो बेचारा 3 बार कोशिश करी, जाऊं मरूं जिंदा रहूं, मरूं जिंदा रहूं, मरूं जिंदा रहूं। उसने कहा यार, और थोड़ा सा प्रभु को जानने वाला था, उन्होंने कहा थोड़ा सा डर है मेरे अंदर, अच्छा वचन खोल लेता हूं। उसने यूं बाइबल खोला आखिरी बार, और वचन निकल के आया, जो कुछ तो करता है जल्दी कर। उनको तेरी तो ये भैया, ये लॉटरी का खेल नहीं है।
सुन लो ध्यान से, मर जाओ के चक्कर में। ये उसका खेल भी नहीं है क्या? उल्टा सीधा हम करते ना जैसे, कुछ नहीं है। बाइबल पढ़िए, तरीके से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, शुरू से अंत तक पढ़िए, पूरी किताबों को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और शांत हो जाइए और प्रार्थना करते रहिए। मैं कह रहा हूं तब आपके ऊपर रेवलेशन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है। यीशु ने कहा पहले ही जब लोग चिंता कर रहे थे, मेरा आत्मा तुम्हें स्मरण दिलाएगा। क्या? वो देख तुझे उसने गाली दी थी, मौका मिल गया रगड़ दे। देख उसने तुझे नुकसान पहुंचाया, मौका मिल गया रगड़ दे। हाँ? देख तूने वहां पाप किया था, उद्धार पाने के बाद भी कहेगा पाप किया था वहां, अब यह प्रचार नहीं हो रहा। मालूम है परमेश्वर का आत्मा की याद दिलाएगा, परमेश्वर का आत्मा आपको परमेश्वर का वचन याद दिलाएगा, ये रेवलेशन दिलाएगा आपको, ये रेमा आपके अंदर आएगी। इसे रेमा कहते हैं। कई वचन रटने से भी रेमा नहीं होता भाई, वो मैं बता भी नहीं सकता। कल मुझे मुझे एक पास्टर पूछना चाह रहे थे, वो क्वेश्चन कह नहीं पा रहे थे मुझे, मैं एकदम समझ गया। मैंने कहा मुझे मालूम है आप जो कहना चाह रहे हो, आप मुझे कह नहीं पा रहे हो, क्वेश्चन आपका सही नहीं आ रहा है। आप ये पूछना चाहते हो आप प्रभु की आवाज कैसे सुनते हो, आपकी चीजें कैसे दिखती हैं। मैंने उन्हें बोल दिया मैं इसे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता यार, मुझे खुद नहीं समझ में आता मैं कैसे सुनता हूं और कैसे देखता हूं। इतने साल मुझे सेवा में हो गए, मुझे नहीं पता। इतना मुझे पता है परमेश्वर बोलता है, इतना मुझे पता है यहोवा एक क्या वरन 2 बार बोलता है। फिर मैंने उसे एक बात कही, एक चीज जानता हूं परमेश्वर के वचन के आधार पे, परमेश्वर की आवाज यहां से तो नहीं सुन पाओगे, परंतु यहां से सुन पाओगे। यहोवा एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु वो व्यक्ति सुनता नहीं, सुन नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य उस पर चित्त नहीं लगाता। ये कहीं और घूमता है और प्रभु बोलता रहता है। ठीक है, हम सुन ही नहीं पा रहे, प्रार्थना में गए वहां हालेलुया हो रहा, वो गिन रहा आज तेरी तो मोबाइल पे 10% डिस्काउंट, साथ में फोन मुझे भी मार दिया। जब मैं यहां आता हूं ना, हाँ तो यहां चांदना नहीं होता, प्रीचिंग में चांदना नहीं होता, कितना भारी काम क्यों ना हो, वो 100% प्रेजेंस ऑफ गॉड का काम होना चाहिए, और होता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा, मेरा आत्मा तुम्हें स्मरण दिलाए। आइए पढ़िए एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 6 to 12, और फिर मैं उसका एंड करूंगा। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय 6 से 12। ध्यान से सुनिएगा इसे। किसी को मेरा वचन गलत तो नहीं लग रहा भाई, बोल देना मोहब्बत से। हाँ, एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स फ्रॉम 6 to 12। प्रेरितों काम उसका 13 अध्याय उसका 6 पद से पढ़ते हैं फटाफट। वे उस सारे टापू में होते हुए हाँ, पाफुस तक पहुँचे। जी। वहाँ उन्हें बार यीशु मिला। हाँ, वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को नहीं, आपने लाइन छोड़ दी क्या कोई? वहाँ उन्हें बार सीरियस होना जरूरी है। हाँ, वहाँ उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी, फिर से पढ़ो छोटी आयत से दोबारा शुरू करके। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुँचे। जी हाँ, वहाँ उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, सुनिए, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? गुस्से में लग रहा पौलुस। अब देखो क्या हुआ। अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत
धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ कर ले चले। जी। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। हालेलुया। मतलब काम से है, और जब यहोवा काम करना चाहे तो दुनिया का कोई पैदा नहीं हुआ जो उसे रोक लेगा। समझिए आप चीजों को। यहां लिखा है एक व्यक्ति था, और आप पढ़ेंगे यहां पे पौलुस की पहली प्रचार यात्रा है, ये पहला गॉस्पल देने जा रहा है पौलुस। जब वो शाऊल था, यीशु मसीह ने इनकाउंटर करा, पहले यीशु मसीह के चेलों को सताता था, अब खुद बदल गया और पहली प्रचार यात्रा कर रहा है। पहले इन चीजों में खुद था और अब इन चीजों का विरोध कर रहा है। कमाल तो यह है, यहां लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा इसे। यहां लिखा है 7वीं आयत, वह हाकिम सिरगयुस पौलुस के साथ था जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। 8वीं आयत, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उसका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। और 6ठी आयत में लिखा है दूसरे पार्ट में, वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। नाम देखिए क्या है, नाम के आगे क्या लगा लिया? यीशु। नाम के आगे क्या है? यीशु। और लिखा है यहूदी, और फिर सुनिए झूठा भविष्यद्वक्ता और टोना करने वाला। अरे मसीह लोगों, ये हकीकत पिक्चर है आपकी, यही हकीकत है आपकी। इसलिए जब पवित्र आत्मा आपसे टकराता है, जैसे पौलुस टकराया, तो अंधापन आपकी नजरों में आ जाता है। और लिखा है पौलुस के साथ जो हाकिम था, वो सुसमाचार सुनने के चाह रहा था, वो जिंदगी उद्धार चाह रहा था, यीशु मसीह की बात सुनना चाह रहा था। और यहां लिखा है ये कौन था? ये बार यीशु नामक झूठा यहूदी, ये उसे विश्वास करने से रोकना चाह रहा था। विश्वास करने से रोकना चाह रहा था भैया, विश्वास करने से रोकना चाह रहा था। क्या खतरनाक स्थिति है। नाम के आगे यीशु, और यहूदी भी है, और काम क्या कर रहा है? लोगों को सही राह से भटकाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को जिंदगी राह से भटकाने की कोशिश कर रहा है। ओ जीसस। और लिखा है उसके नाम का भी अर्थ यही था। किसका? इलीमास। ओ जीसस, हालेलुया। है नहीं, दिखता है। और लिखा है तब शाऊल ने, 9वीं आयत, जिसका नाम पौलुस भी है, अभी पौलुस पड़ा इसका नाम, पहली प्रचार यात्रा कर रहा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा। टकटकी लगा के बहुत लोगों ने देखा बाइबल में, और यहां लिखा है अब यहां पौलुस ने देखा, टकटकी लगा के गुस्से में देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? फिर लिखा है वो अंधा कर दिया, अंधा कर दिया। मेरे प्रियो, कई बार हमें नाम बड़े अच्छे मिलते हैं। जब हम प्रभु यीशु को जानते हैं तो सबसे पहले लोग आते हैं, क्या कहते हैं? सर आगे यीशु मसीह के पास कोई अच्छा नाम बता दो। मैंने कहा तेरा नाम क्या है? कि रामलाल। है ना? है रामपाल। किसी का है तो नहीं? ये कुछ भी नाम, मेरे नाम बदल दो। ना तो यीशु मसीह नाम बदलने आया, ना यीशु मसीह धर्म बदलने आया, ना यीशु मसीह आपकी पृष्ठभूमि को बदलने आया। अगर यीशु मसीह कुछ बदलने आया तो आपकी जिंदगी को बदलने आया। बदलो अंदर से कि नहीं जी अब तो यीशु मसीह को जान ले, यहूदी बन गए, इजरायली बन गए। ये इजरायली तो बहुत थे। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को अपनी ओर आते देखकर कहा कि सच्चा इजरायली है। इसका मतलब झूठे इजरायली कौन है? हाँ, वो भी होते हैं, झूठे इजरायली भी होते हैं। यीशु मसीह ने आते देख के कहा ये सच्चा इजरायली है, सच्चा इजरायली। आपको परमेश्वर की दया से सच्चा इजरायली बनना है, जो विश्वास से और जो विश्वास से पैदा होता है। आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपको यही कहना चाहता है मेरे प्रियो,
सच्चे बन जाओ। कैसे बन जाओ? सच्चे। आपके मन में कपट नहीं रहना चाहिए। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती है, और इसलिए फिरती है ताकि जिसका मन शब्द नहीं, गीत नहीं, प्रचार नहीं, कुछ और नहीं, जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट होता है, जिसका मन में पाप नहीं होता, जिसका मन शुद्ध होता है, उनके पक्ष में परमेश्वर अपनी सामर्थ को डेलता है। धन्य है वे, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे किसे देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ गॉड को देखेंगे। ओ जीसस, अपने आप को शुद्ध कर लो, क्योंकि परमेश्वर आपको दर्शन देना चाहता है। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। खुश रहिए, प्रभु में सदा आनंदित रहिए। इन जीसस नेम, हालेलुया। मुझे लगता है प्रभु मेरे स्कूल से पहले बाइबल कॉलेज ना खुलवा दे। हाँ सर, टीचिंग करोगे नहीं करोगे? हाँ या ना? हाँ या ना? ऐसा नहीं चलेगा काम। हाँ या ना? हाँ हाँ बोलो। हाँ, जबरदस्ती हाँ करवा दी मैंने। मुझे आत्मा वाले लोग चाहिए भाई, सच में, मैं सच बोल रहा हूँ। हवा में नहीं फेंक रहा, स्पिरिट में हूं भाई। अभी सुन लो, कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है और आप शायद तंबाकू खाते थे। यार मेरा मूड है नहीं आज प्रपोज कराने का, पता नहीं क्यों। चलो नहीं देखते हैं। फादर लॉर्ड, आई प्रे फादर लॉर्ड, आपके अंदर दांतों में बड़ी भयंकर बीमारी होगी अंदर, और निशान भी आपके दांतों में काले काले इंसान देख रहा हूं मैं, जैसे जम जाता है कुछ अंदर। तकलीफ है आपके मुंह में, रबा शबल रबा सा। और कमाल तो ये है, आपके मुंह में तो तकलीफ हुई, आपके सर में भी तकलीफ है, सर में भी है। जीसस, इन्फेक्शन बढ़ रहा है आपको। लॉर्ड आई प्रे फादर गॉड, लॉर्ड इन द नेम ऑफ द यशुआ। उसी वजह से आपको तकलीफ होती है। फादर लॉर्ड आई प्रे फादर, आई प्रे फादर, आई प्रे फादर, आई प्रे फादर, आई प्रे फादर लॉर्ड जीसस, हैव मर्सी फादर लॉर्ड। ये लड़की को यूट्रस में गांठ हो रही है, और ये गांठ नहीं, कैंसर है। मैं आपको साफ बात बोल रहा हूं। आपके यूट्रस में दर्द रहने लग गया, और आपको गांठ की शुरुआत है ये, और ये कैंसर की ओर है। सीधी सीधी बात। प्लीज केयरफुल हो जाइए। माइटी लॉर्ड, फादर लॉर्ड, बहुत बार परमेश्वर आपसे बोलता है, सुनो और समझो और रिसीव करो। फादर गॉड, लॉर्ड आई प्रे फादर, मेरे प्रभु परमेश्वर जीसस, फादर, जीना है, जीना है, जीना है, जीना है, जीना है। पिता मैं परमेश्वर बहन रेखा के लिए प्रार्थना करता हूं, रेखा के लिए, रेखा जो भी है, रेखा ऑनलाइन मुझे पक्का कोई देख रहा है, जो भी है, रेखा जो भी है। फादर आई प्रे, यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर, फटाफट लिख के मैसेज डाल दीजिए, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। पवित्र आत्मा छू ले, छू ले, छू ले प्रभु, इन जीसस नेम। फादर आई प्रे, fulfill your word Lord, touch and heal Father, heal the eyes of everybody Father, आंखें चंगी हो जाएं सबकी परमेश्वर, in Jesus name Father God Lord I pray Father Lord। किसी ने मेरी आवाज सुनी है? कोई रेखा YouTube पर हो, Facebook पर हो, कहीं भी हो, अपना मैसेज लिखिए फटाफट, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। और यदि यहां भी कोई है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिसीव करो। लॉर्ड जीसस आई प्रे फादर डिलीवर्ड। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं तुझे सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाल रहा हूं, मैं तुझे सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाल रहा हूं, सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाल रहा हूं। मौत से बाहर, डिस्ट्रॉय होने से बाहर जिंदगी में ला रहा है परमेश्वर। फादर लॉर्ड आई प्रे, लॉर्ड गॉड आई प्रे फादर जीसस लॉर्ड, ब्लेस एवरी लाइफ फादर, ब्लेस एवरीबॉडी फादर, ब्लेस एवरीबॉडी, होली गोस्ट इन जीसस नेम। पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूं तेरे जीवित वचन के लिए, जो आज प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु यहां दिया गया, वो मेरे लिए भी और सुनने वालों के लिए भी, सबके लिए आशीष का और छुटकारे का कारण है परमेश्वर। मेरी दुआ है प्रभु, कोई खाली ना जाए, कोई खाली ना जाए, अभिषेक, सामर्थ और सच्चाई और निष्कपटता से भर जाएं।
निष्कपटता से भर जाएं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ब्लेस हो जाओ। यस आमेन। मैसेज लिखना, मैं दुआ कर लूंगा रात को कोई हो तो। रबा शबला रबा सबरबा शेरियंदला रमासा। पिता आशीष दे अपने बच्चों को। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जी ऑफरिंग जो अपने टाइस, अपने दसवांश, अपनी भेंट, अपने हर्षदान देना चाहते हैं, जो बीज बोना चाहते हैं सेवकाई के लिए, ग्लोरी ऑफ गॉड मिनिस्ट्री में, ग्लोरी ऑफ गॉड चर्च में, स्क्रीन पर हमारा अकाउंट नंबर है, गूगल पे भी आप कर सकते हैं, आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं और मैसेज भी आप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। और अगर आप दसवांश डालते हैं तो उसकी रिसिप्ट भी हमसे ले सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। हम फिर मिलेंगे बुधवार को शाम को 7:30 बजे, बुधवार शाम को 7:30 बजे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। शालोम।